जिस तरीके से आजकल ईरान इजराइल युद्ध की खबरें हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कोई ऐसी कोई जड़ी बूटी है, या उनके बयान जिस तरीके से सामने आते हैं, आपको लगता है उनको ऐसा कोई योग करना चाहिए जिसमें दुनिया में उनके इन बयान के आधार पर भी हालात ना बिगड़े? या ये बात आप ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरीके के बयान आए हैं, सीधे अब अमेरिका भी ईरान पर हमला कर सकता है, इस बात के संकेत मिल गए हैं। देखिए, युद्ध से विध्वंसी होता है। पहले तो बात से बन जाए। भगवान कृष्ण जी ने युद्ध ऐसे अचानक घोषणा नहीं कर दी ट्रम्प साहब की तरह। जब कौरवों ने पांडवों को ये कह दिया, सुच्यग्रम पिनदास्यामि बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के तो सुई के नोक के बराबर जगह भी नहीं दूंगा, तब फिर कहा कि भाई नहीं, फिर तो ये धर्म युद्ध होगा। तो ये जो दुनिया में जिस तरह से साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, आधिपत्यवाद, जो एक लड़ाई होगी वर्चस्व की, ये वर्चस्व जो है वो योग में ना सब सुखी रहे। ये जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये खाली कोई मंत्र पाठ नहीं है कोई हमारा, ये हमारे जीवन का दर्शन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग है, ये जिस दिन जीवन में उतर जाएगा ना, फिर दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं होगा। योग शुरू होता अहिंसा से, और ये दुनिया के सारे झमेले शुरू हो रहे हैं हिंसा से। बिल्कुल। और लेकिन भारत ने जिस तरीके से योग के माध्यम से दुनिया को जोड़ा है, मैं बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, आज के इस हालात में भारत ने एक बहुत बड़ी कोशिश की है, वो है पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए पूरी दुनिया को ये बता दिया कि किस तरीके से वो समर्थन करता है आतंकवाद का। और ऐसे में मेरा बस यही आपसे एक सवाल है कि क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए जो ज्ञान यहाँ पर दिया गया था कि आपको शस्त्र उठाने जरूरी हो जाते हैं, मां मनुस्मर युद्ध च, हाँ, भगवान को केंद्र में रख के, धर्म को, सत्य न्याय को केंद्र में रख करके युद्ध भी करना पड़ेगा और योग भी करना पड़ेगा। और योग युद्ध जो है, ये जीवन के दो पर्याय है। जीवन तो हमेशा योग के बीच में, युद्धों के बीच में, संघर्षों के बीच में, प्रार्थना और पुरुषार्थ, विनय और वीरता, अभ्युदय और निश्चय से निवृत्ति और प्रवृत्ति, ये जो योग के जो दार्शनिक पक्ष है ना, विश्राम और श्रम, ये एक सतत प्रवाह है इस जीवन का, सनातन प्रवाह। इसलिए कहता हूँ मैं, योग मूलक सनातन जीवन पद्धति वो लोगों की जीवन पद्धति बनेगी। योग धर्म अब युग धर्म बनेगा, क्योंकि इसके अलावा और जीवन जीने का कोई मार्ग नहीं है और कोई उपाय भी नहीं है ना इसके अलावा। ये जो चारों तरफ युद्ध में नहीं, योग में सुख है, हिंसा झूठ में नहीं। योग का तो अर्थ ही जोड़ होता है, एकता, और भारत तो योग के माध्यम से पूरी दुनिया को एक साथ और जोड़ ही तो मैं सबसे एक तो आह्वान करूंगा, 21 जून के दिन ही नहीं, हर दिन थोड़ी देर घर से बाहर निकले। तो एक काम ये भी कर लेना भाई, आज मोदी जी के पास ऐसा तो नहीं कि व्यस्तता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं कि स्वामी रामदेव के पास व्यस्तता ही नहीं है, सुरभि जी के पास व्यस्तता ही नहीं है, हमारे हेमंत शर्मा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना बड़ा सब चैनल और सारा साम्राज्य चलाते हुए भी, जो सुबह सुबह उनको योग करना, एक बार बहुत ख़राब हालत में पहुंच गए थे, योग और आयुर्वेद से अपने जीवन की रक्षा की उन्होंने। रोज़ उनको जो योग की आदत है, लिखने की आदत है, उसको तो अपने कुछ ऐसे जो जीवन के मूल मान बिंदु हैं, उनको हमें बहुत संजो के संभाल के रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, TV9 को वक्त देने के लिए, क्योंकि योग के जरिए जिस तरीके से पूरी दुनिया में आपने योग के माध्यम से इनको जोड़ने का प्रयास किया है, मुझे लगता है योग दिवस वो एक खास मौका बन जाता है हमारे लिए, जब हम करूंगा यह भी यात्रा का मतलब और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने बाकी है। और देखो, ये जो भगवान कृष्ण है और जो अर्जुन है ना, ये मात्र एक प्रतीक है। भगवान कृष्ण हमारे जीवन में भगवत्ता केंद्र में रहनी चाहिए, और जो है वो योगेश्वर इसके प्रतीक है, और अर्जुन जो है वो कर्म के योद्धा के प्रतीक है। तो क्या कहा गीता का अंतिम श्लोक सुना करके कहता हूँ, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थः धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम।